श्मशान में मिली वो आवाज। रात के ठीक 12 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन एक लड़का जंगल की तरफ भागा जा रहा था। उसका नाम था अर्जुन। उसकी सांसें तेज थी, चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि आज उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया था। अर्जुन बचपन से गरीब था, पिता शराबी, घर में रोज लड़ाई। उसने सोचा था कि पढ़ लिख कर सब बदल देगा, लेकिन किस्मत हर बार उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती। 3 बार नौकरी में रिजेक्ट हुआ। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, रिश्तेदारों ने कहा तेरे बस का कुछ नहीं है। धीरे धीरे अर्जुन को खुद से नफरत होने लगी, और आज वो सब खत्म करने निकला था। जंगल के बीचों बीच एक पुराना श्मशान था। लोग कहते थे वहां रात में आत्माएं भटकती है, लेकिन अर्जुन को अब किसी चीज का डर नहीं था। वो श्मशान पहुंचा। चारों तरफ जली हुई लकड़ियों की गंध थी। हवा अजीब तरीके से चल रही थी। अचानक उसे किसी के डमरू की आवाज सुनाई दी। ढम ढम ढम। अर्जुन रुक गया। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक श्मशान के बीच जलती हुई चिता के पास उसे एक बूढ़ा साधु बैठा दिखाई दिया। लंबी जटाएं, पूरा शरीर भस्म से ढका हुआ, और आंखें इतनी शांत कि जैसे पूरी दुनिया का दर्द देख चुकी हों। साधु ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मरने आया है। अर्जुन डर गया। आपको कैसे पता? साधु हल्का सा हंसा। श्मशान में आने वाला हर इंसान या तो किसी को जलाने आता है, या खुद अंदर से जल चुका होता है। ये सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो चिल्लाया, मैं थक गया हूँ। भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? अचानक तेज हवा चलने लगी। श्मशान में पड़ी राख उड़ने लगी, और तभी साधु ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में अजीब चमक थी। उन्होंने कहा, तुझे पता है महादेव श्मशान में क्यों रहते हैं? अर्जुन चुप रहा। साधु बोले, क्योंकि जहाँ दुनिया खत्म होने से डरती है, महादेव वहीं से नई शुरुआत करते हैं। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। साधु उठे और धीरे धीरे जलती चिता के पास जाकर बोले, इस आग को देख रहा है, ये किसी का अंत नहीं, ये एक नई यात्रा की शुरुआत है। फिर उन्होंने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, तेरी पुरानी जिंदगी भी जल रही है, ताकि एक नया और शक्तिशाली इंसान जन्म ले सके। अचानक आसमान में जोरदार बिजली चमकी, और उसी रोशनी में अर्जुन ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रूह कांप गई। उस साधु की परछाई जमीन पर नहीं थी, बल्कि वो परछाई त्रिशूल जैसी दिखाई दे रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, यार आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, जिसे दुनिया मौत का देवता कहती है, मैं वही महाकाल हूँ। अचानक पूरा श्मशान डमरू की आवाज से गूंज उठा। ढम ढम ढम। चारों तरफ हवाएं घूमने लगी। अर्जुन डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। महाकाल उसकी तरफ बढ़े और उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, सुन अर्जुन, जब जिंदगी तुझे तोड़ती है तो समझ लेना महादेव तुझे कमजोर इंसान से योद्धा बना रहे हैं। दर्द खत्म नहीं होगा, लेकिन दर्द सहने वाला इंसान बदल जाएगा। अर्जुन की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। महाकाल बोले, याद रख, जिस दिन तू अपने डर पर जीत हासिल कर लेगा, उस दिन दुनिया तुझसे डरने लगेगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। डमरू की आवाज बंद, हवा बंद, और जब अर्जुन ने ऊपर देखा, वहां कोई नहीं था। सिर्फ राख में बना हुआ एक त्रिशूल दिखाई दे रहा था। उस रात के बाद अर्जुन कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसने दर्द से भागना छोड़ दिया, हर असफलता को हथियार बनाया। सालों बाद वही लड़का जिसने श्मशान में हार मान ली थी, आज हजारों लोगों की उम्मीद बन चुका था। लेकिन आज भी
जब वो रात में अकेला होता है, उसे कहीं दूर से डमरू की आवाज सुनाई देती है, ढम ढम ढम, और वो मुस्कुराकर कहता है, महाकाल, मैं अब डरता नहीं, त्रिशूल का चिन्ह लेकर। महादेव तुम्हारी जिंदगी से दर्द खत्म नहीं करते, वो तुम्हें दर्द से भी ज्यादा शक्तिशाली बना देते हैं। हर हर महादेव आग। जब सबने छोड़ दिया तब महादेव आए। रात का समय था, पूरा शहर सो चुका था, लेकिन एक लड़का अभी भी जाग रहा था। उसका नाम था विवान। वो सड़क किनारे एक टूटी हुई बेंच पर बैठा था, आंखों में आंसू, जेब में सिर्फ 20 रुपये और दिल में हजारों टूटे हुए सपने। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, महादेव, मैं थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। विवान कभी बहुत बड़े सपने देखा करता था। वो अपने माँ बाप की गरीबी खत्म करना चाहता था, एक बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन जिंदगी ने उसे हर मोड़ पर तोड़ा। जिस दोस्त पर सबसे ज्यादा भरोसा था, उसने धोखा दिया। जिस लड़की से प्यार था, उसने पैसे वाले इंसान के लिए छोड़ दिया। घर वालों ने कहना शुरू कर दिया, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे विवान अंदर से खत्म होने लगा। अब उसके पास ना उम्मीद बची थी, ना हिम्मत। उस रात उसने फैसला कर लिया, अब सब खत्म। वो धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ने लगा। बारिश शुरू हो चुकी थी, बिजली चमक रही थी। विवान नदी के किनारे खड़ा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आखिरी बार आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, महादेव, अगर आप सच में हो तो मुझे रोक लो। अचानक आसमान में इतनी जोर से बिजली चमकी कि पूरी नदी रोशनी से भर गई, और तभी उसे सामने एक साधु दिखाई दिया। लंबे जटाधारी बाल, माथे पर भस्म, गले में रुद्राक्ष। वो साधु बारिश में भी बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने विवान की तरफ देखकर कहा, मरने से पहले एक सवाल का जवाब देगा। विवान गुस्से में बोला, मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं बचा। साधु मुस्कुराया और बोला, जिस इंसान के पास खोने को कुछ नहीं बचता, उसके पास जीतने के लिए पूरी दुनिया बच जाती है। विवान चुप हो गया। साधु धीरे धीरे उसकी तरफ आया और बोला, तुझे पता है सोना सबसे ज्यादा कब चमकता है? विवान ने सिर हिलाया। साधु बोला, जब वो आग में जलता है। और इंसान सबसे ज्यादा मजबूत कब बनता है? जब वो दर्द में होता है। विवान की आंखें भर आईं। साधु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तू भगवान से आसान जिंदगी मांग रहा है, लेकिन महादेव आसान जिंदगी नहीं देते। वो तुझे इतना शक्तिशाली बना देते हैं कि कठिन जिंदगी भी छोटी लगने लगती है। अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी। नदी की लहरें उफान मारने लगी, लेकिन वो साधु बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, जब तक इंसान खुद हार नहीं मानता, तब तक दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। समस्या ये नहीं कि तेरी जिंदगी कठिन है, समस्या ये है कि तू खुद को कमजोर मान चुका है। विवान रो पड़ा। उसने पूछा, लेकिन मैं फिर से शुरुआत कैसे करूं? साधु मुस्कुराया और बोला, शिव की सबसे बड़ी शिक्षा जानते हो, विनाश, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। जो टूटता है वो दोबारा पहले से ज्यादा मजबूत बन सकता है। अचानक फिर बिजली चमकी और इस बार वो साधु गायब हो चुका था। सिर्फ जमीन पर एक रुद्राक्ष पड़ा था। विवान कांपते हाथों से उसे उठाता है और तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजती है, तुझे अभी बहुत दूर जाना है। उस रात के बाद विवान पूरी तरह बदल गया। उसने शिकायत करना छोड़ दिया, हर दिन मेहनत की, हर दर्द को अपनी ताकत बनाया। लोग हंसते रहे, उसे पागल कहते रहे, लेकिन वो रुका नहीं। 5 साल बाद वही लड़का जिसके पास कभी 20 रुपये थे, आज करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था।
एक इंटरव्यू में किसी ने उससे पूछा, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला इंसान कौन था? विवान मुस्कुराया और बोला, शायद वो कोई साधु नहीं था। शायद उस रात स्वयं महादेव मुझे बचाने आए थे। अगर आज जिंदगी तुम्हें तोड़ रही है तो समझ लेना, महादेव तुम्हें कमजोर नहीं, अजेय बना रहे हैं। हर हर महादेव। हार मत मानो। रात के 2 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। आसमान में बादल गरज रहे थे और हल्की बारिश हो रही थी। एक लड़का जिसका नाम आरव था, छत पर अकेला बैठा रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में डर था और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, महादेव आखिर मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है? आरव ने जिंदगी में बहुत मेहनत की थी, दिन रात काम किया, सपने देखे, लेकिन हर बार उसे सिर्फ असफलता मिली। दोस्त छोड़कर चले गए, घर वाले ताने देने लगे और जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था वो भी उसे छोड़कर चला गया। अब आरव पूरी तरह टूट चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, महादेव अगर आप सच में हो तो मेरी मदद करो, मैं अब और नहीं लड़ सकता। इतना कहकर वो वहीं लेट गया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई और तभी उसे एक अजीब सपना आया। उसने खुद को एक घने जंगल में खड़ा पाया। चारों तरफ अंधेरा था, डरावनी आवाजें आ रही थी। आरव डर गया। तभी अचानक दूर एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के बीच जटाधारी, नीलकान, त्रिशूल धारण किए स्वयं महादेव खड़े थे। उनकी आंखों में अपार शांति थी। आरव तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव मैं हार गया हूँ। महादेव मुस्कुराए और बोले, जो इंसान संघर्ष से डरकर बैठ जाए वो कभी अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं सकता। आरव रोते हुए बोला, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। महादेव बोले, जब समुद्र मंथन हुआ था तब सबसे पहले विष निकला था, अमृत नहीं। अगर देवता और दानव उस विष को देखकर हार मान लेते तो अमृत कभी नहीं मिलता। आरव ध्यान से सुन रहा था। महादेव आगे बोले, तुम्हारी जिंदगी का यह दर्द, यह असफलता, यह अकेलापन तुम्हारे जीवन का विष है। और याद रखो, विष पीने के बाद ही नीलकंठ बना जाता है। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। महादेव बोले, तुम हार इसलिए नहीं रहे क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम इसलिए टूट रहे हो क्योंकि तुम खुद पर विश्वास करना भूल गए हो। दुनिया तब तक तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी जब तक तुम खुद अपनी इज्जत करना नहीं सीखोगे। जिस दिन तुम अपने डर से लड़ना सीख जाओगे उस दिन तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। अचानक जंगल में तेज तूफान आने लगा, पेड़ हिलने लगे। आरव डर गया। महादेव ने अपना त्रिशूल जमीन पर मारा और पूरा जंगल शांत हो गया। फिर उन्होंने कहा, तूफान हमेशा मजबूत पेड़ों की परीक्षा लेता है, कमजोर पौधों की नहीं। महान बनने का रास्ता कभी आसान नहीं होता। अगर जीवन में दर्द नहीं होगा तो इंसान मजबूत कैसे बनेगा। आरव अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसके अंदर एक नई ऊर्जा जाग चुकी थी। महादेव ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, गुड्ढो, भाग्य का इंतजार मत करो, अपना भाग्य खुद बनाओ। क्योंकि जिस इंसान के साथ महादेव खड़े हों उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। इतना कहते ही अचानक सब गायब हो गया। आरव की आंख खुली। सुबह हो चुकी थी, बारिश रुक गई थी, सूरज निकल चुका था। लेकिन इस बार आरव बदल चुका था। उसकी आंखों में डर नहीं, आग थी। उसने उसी दिन फैसला किया, अब चाहे कितनी भी मुश्किल आए वो कभी हार नहीं मानेगा। धीरे धीरे उसने फिर मेहनत शुरू की। लोग हंसे, ताने दिए, लेकिन इस बार आरव रुका नहीं। और एक दिन वही लड़का जो कभी छत पर बैठकर रोता था
सफलता की ऊंचाइयों पर खड़ा था, क्योंकि उसने समझ लिया था महादेव कभी किसी का रास्ता आसान नहीं बनाते। वो इंसान को इतना मजबूत बना देते हैं कि हर रास्ता आसान लगने लगता है। अगर आज तुम भी किसी दर्द से गुजर रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया, तो याद रखना, महादेव परीक्षा लेते हैं पर कभी साथ नहीं छोड़ते। हर हर महादेव।